उल्हासनगर की जनता से योगी आदित्यनाथ ने कुमार आयलानी को जिताने की अपील की है। मेरा और उत्तर भारतीयों का संग हमेशा बना रहेगा, कुमार आयलानी। विधानसभा चुनाव में शहर के भाजपा महायुति के उम्मीदवार कुमार आयलानी को भारी मतों से जिताने की अपील उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई है। उल्हासनगर व कल्याण में भारी संख्या में उत्तर भारतीय मतदाता रहते हैं, जो चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2019 के चुनाव के दौरान भी योगी आदित्यनाथ कल्याण पहुंचे थे और उत्तर भारतीय समाज में जोश भरने का काम किया था, जिसके कारण उल्हासनगर, कल्याण, डोंबिवली व आसपास के शहरों में तत्कालीन उम्मीदवार जीते थे। उत्तर भारतीय समाज में योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा सम्मान है और उनकी कही गई बातों पर समाज के लोग अमल करते हैं। उन्होंने उल्हासनगर के बारे में कहा कि मुझे उल्हासनगर में आना था, लेकिन नागपुर व आसपास के क्षेत्रों में कई सभाओं के कारण विलंब होने से वह उल्हासनगर नहीं आ सके। उन्होंने अपील किया कि यह समय देश को एकजुट करने का है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ना है। उल्हासनगर विधानसभा के प्रत्याशी कुमार उत्तमचंद आयलानी को उन्होंने मत के रूप में आशीर्वाद देने की अपील की है। मैं उल्लासनगर के बहनों और भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि उल्लासनगर में मुझे आना था, लेकिन नागपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में इतनी सभाएं थी कि मैं समय से नहीं पहुंच पाया। और मैं उनसे भी अपील करूंगा, यह समय देश को एकजुट करने का है। यह समय एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाने का है। यह समय भारत को विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने का है। और उल्लासनगर से श्री कुमार उत्तमचंद आयलानी को भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में उतारा है। इन सबको आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ ला करके अपना आपण सर्वांना खरं तर मी सर्व उल्हासनगरमधील असणाऱ्या या सभेला जे आज खरं तर योगी आदित्यनाथ यांची त्यांना प्रत्यक्ष पाहायला, त्यांचं दर्शन घ्यायला आणि त्यांची वाणी ऐकण्यासाठी जे आले होते, आज ते जेव्हा नागपूरवरून नागपूरच्या सगळ्या सभा करेपर्यंत खरं तर त्यांना बराच वेळ झाला। आणि आपल्याला माहीत आहे की योगी आदित्यनाथ यांना फक्त देशात नाही, देशाबाहेरूनही बरेच थ्रेड आणि या सगळ्या गोष्टी असल्यामुळे आणि सूर्यास्ताची वेळ या सगळ्या गोष्टी पाहता खरं तर या ठिकाणी तुमचा आग्रह होता की त्यांनी 2 मतदारसंघाची सभा घेतली पाहिजे, एक कल्याण पूर्व आणि उल्हासनगर असे। परंतु 5:20ला इथे ते लँड झाले असते, परंतु 5:40लाच परत त्यांना इथून परत प्रस्थान करावं लागलं असतं। त्यामुळे इथे येण्यासाठी जवळजवळ 5:45 जसं आता तुम्ही पाहिलं असेल की कुमारजी तिथून एअरपोर्ट जेथे ठिकाण होतं तिथून यायला जवळजवळ 25 मिनिटं लागत होती। त्यामुळे मग त्यांनी असा निर्णय घेतला की एवढ्या दगदगीच्या आणि त्यांच्या असणारे SPG आणि या लोकांनी सगळ्यांनी की नंतर मग इथून बाय रोड कुठेच रस्त्यामध्ये तसे इंटिमेशन देणं आणि एवढ्या मोठ्या व्यक्तीला सुरक्षितेच्या दृष्टिकोनातून थोडंसं पूर्वसूचना नसल्यामुळे सगळं मॅनेज होणं तेवढं शक्य होणार नाही। म्हणून त्यांनी असं ठरवलं की मी जवळच्या असणारी ज्या नंतरची जी सभा मीरा भाईंदरला होणार होती, त्या मीरा भाईंदरच्या सभेमधूनच मी उल्हासनगरवासियांना मी स्वतः संबोधित करेन। आणि अशी ही माझी सभा जी आहे ती पूर्णच्या पूर्ण लाईव्ह आहे। त्यामुळे सर्व तिथल्या असणाऱ्या नागरिकांना आणि सभेसाठी येणाऱ्या प्रत्येकाला लाईव्ह आपण सर्वांनी ही सभावरती त्यांचं संबोधन ऐकू शकता हे आपण सांगावं। आणि त्यांनी त्यांच्या वतीने मला स्वतःलाच सांगितलं की आप जा रहे हो तो मेरी तरफ से सब लोगों की दिलगिरी व्यक्त करना। मी सर्वांची ते इथे पोहोचू शकले नाही, त्यामुळे मी आपल्या सर्वांची खरं तर पत्रकारांची सुद्धा दिलगिरी व्यक्त करतो आणि नागरिकांची पण सगळ्यांची दिलगिरी व्यक्त करतो। बाकी प्रेस जी आहे ती प्रेस ही सगळे घेतील। मलाही
मीरा भाईंदरला पुढच्या या बैठकीच्या नंतर माझी मीरा भाईंदरला संघटनात्मक बैठक होती. मीही त्यांच्याबरोबर हेलिकॉप्टरनी त्या ठिकाणी जाणार होतो. त्यामुळे मला बाय रोड आता तिथे पोहोच